शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्बे वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख मातम की जय। 22वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं? उनको कैसे जाना जा सकता है? और वैशाख धर्म क्या है? जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण और निचेष्ट अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है और वह संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु भी कहते हैं और ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। तो शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं तुम्हारा राजा बनूंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लग गए और जब तक कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे कि भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता है, इसका तो आप ही निर्णय करिए। तो भगवान ने हंसकर कहा कि मेरा विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रों से दक्ष से निकल जाने पर हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने पर नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने पर नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने पर वाहरा, जिह्वा से वर्ण निकल जाने पर अक्षरश और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहलाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरण पूर्वक सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसी को मृत कहने लग गए। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि हम में से इस देह को उठाने में सामर्थ्य कौन होगा? वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो वह पंग तो हट गया, परंतु शरीर नहीं उठा पाया। फिर दक्ष गुहेंद्र द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्रों के द्वारा, सूर्य नेत्रों के द्वारा, अग्निवाणी के द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठी है। और सबसे अंत में प्राण के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ
इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के समान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थवर और जंगम आत्मा के लिए यह शिष्य प्राणदायक, प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं और इनके भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है, या मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। तो शंख मुनि कहने लगे कि सत्गुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्राकृतिक के जीव इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल प्राप्त होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर और निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सद्गुणी धर्मात्मा, दया वाले, प्राय निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं और सद्गुणी वृत्ति वाले, महातेजस्वी और पाप रहित ऊपर के लोगों को जाते हैं या अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुँचते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के श्याम रे राधे बरम। श्री कुल यमुना ये सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहरणं। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। मंशीधर वसुदेव चायो वालि चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निसिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचारि मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। बंशी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा हे धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठ विष्णुलोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। श्याम देना आज नच रे मन मान दे पकियारी। मन मान दे पकियारी। मन मोहन दे पकियारी। मन मोहन दे पकियारी। मैं की करना संसार आज मैनू नच दे। मैं की